बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात सूरह फातिहा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हो लाखों सलाम उस आका पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो लाखों सलाम उस आका पर, जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सकूं, दुनिया को दिया पैगाम सकूं, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने दुनिया में क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, नई राहें दी, नए मोड़ दिए। दीन इस्लाम की जो बुनियाद है, पूरी दुनिया जानती है कि दो बातों पर इस्लाम ने अक़वाम आलम में अपनी जगह बनाई। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा अता करना। ये वो दो आलमी बातें हैं कि दुनिया की तमाम कौमों में इस्लाम ने अपनी जगह बनाई। अगर हम इसका पसमंजर देखें कि जब प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है नबूवत का, और जब ऐलान किया अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का, तो उसका मियार किस बात के ऊपर नापा गया। जब ऐलान किया गया कि आओ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें और मैं अल्लाह का रसूल हूं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान किया तो इन दो बातों का मियार किसके ऊपर नापा गया। कुरान पाक ने, जिसका अंदाज दुनिया में तमाम गुफ्तगुओं से निराला और आला है, अल्लाह ताला ने कहा अपने प्यारे महबूब को, मेरे महबूब हमने आपको खुल्के अजीम बनाया। मतलब आपका जो इखलाक है वो कायनात में सबसे आला तरीन बनाया है। जिस दिन कहा ना कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है और मुझे अल्लाह का रसूल मानो, लोगों ने कहा क्यों मान ले, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्यों, क्या मैं नया आया हूं, तुम जानते नहीं, तुम्हारे साथ मेरा बचपन गुजरा है, तुम्हारे सामने जवानी गुजरी है, तुम्हारे साथ मुझे 40 साल का अरसा हो गया रहते हुए, क्यों क्या तुमने मेरे इखलाक को नहीं देखा। इस्लाम की जो दो बातें पहले कही गई, और जब लोगों ने पूछा क्यों मान लें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इखलाक की याद दिलाई लोगों को कि बताओ क्या तुमने कभी सुना है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कोई वादा खिलाफी की हो। खुद कहा कुफार मक्का ने कि आप अमीन भी हैं, सादिक भी हैं। आज दुनिया में हमारे पास सब कुछ है।
आपको पता है बहैसियत कौम मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी कौम है। आज कायनात में इतने मुल्क हैं, हमारे पास सब कुछ है। बहैसियत कौम हम सबसे बड़ी कौम है, बहैसियत दौलतमंद हम सबसे ज्यादा दौलतमंद हैं, बहैसियत नौजवानों के सबसे ज्यादा लोग इस दीन के अंदर पाए जाते हैं, बहैसियत इबादत गाहें सबसे ज्यादा मसाजिद इनके पास हैं, बहैसियत तालीमी इदारे सबसे ज्यादा मदरसे इनके पास हैं। लेकिन अब किस चीज की कमी आ गई? तो आ गई कि वही जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की गई। अल्लाह ने फरमाया कि हमने आपको खुल्के अजीम बनाया, फरमाया आप जैसा आला इखलाक वाला आदम अलैहिस्सलाम तक कोई नहीं आया, आप जैसा आला इखलाक वाला बाद में भी कोई नहीं होगा। ए मेरे प्यारे रसूल, हमने आपको जो इज्जतें अता की है ना, आपकी जुबान में जो लहजा है, इसकी जो मोहब्बतें हैं, इसमें जो नरमी है, आपकी निगाहों में जो शर्मो हया है, आपके चेहरे पर जो नूरानियत है, आपके वादों में जो सच्चाई है, वो तो किसी के पास नहीं है। तो वो सारी चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको दे दी? हम मुसलमानों को अता फरमा दी। अच्छे इखलाक पूरी दुनिया की जरूरत है, अच्छे इखलाक पूरी दुनिया की जरूरत है, लेकिन मुसलमानों की सबसे पहली जरूरत है। कुरान पाक ने कहा बार बार, खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदगुमानी कुफ्र है, फरमाया बदगुमानी कुफ्र है। कुरान ने खुद कहा कि बाज बदगुमानियां इंसान को कुफ्र तक ले जाती हैं। बदगुमानी कुफ्र है खुद ही सोचने लगते हैं कि फलां आदमी बदकिरदार है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुतअद्दिस अहादीस का मफहूम है कि जिसने किसी अपने ऐसे भाई की, जानने वाले की, किसी ऐसे नेक आदमी की, लोगों के दरमियान बैठ के बुराई की जहां उसकी इज्जत होती है, फरमाया फिर इसकी भी वहीं इज्जत उतरेगी जहां इसकी इज्जत होती है। बदगुमानी की इंतहा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदगुमानी कुफ्र है, मतलब झूठ है बहुत बड़ा। हम खुद ही फैसला कर लेते हैं कि अच्छा फलां खूबसूरत आदमी ये तो जिनाकार होगा, फलां मालदार आदमी है ये तो बदकिरदार होगा, फलां की बेटी रात को किसी जरूरत से बाहर निकली तो नौज़बिल्लाह जिना के लिए गई होगी। ये इख्तियार तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को नहीं दिया ना कि आप कैसे फैसला कर लें। और कुरान पाक ने, जिसको आजकल लोग मुर्दे बख्शवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुरान पाक ने बार बार कहा कि जो खबर लेके आ रहा है, कौन? ये व्हाट्सएप पे जिसने मैसेज डाला है, ये जो बंदा खबर देने के लिए आ गया है, जो तुम्हारे तक आके चुगली कर रहा है, वो कम से कम कुरान ने कहा कि पहले इसको जांच लो, पहले इसके मियार को जांचो। क्या इसका किरदार अच्छा है? क्या ये झूठ तो नहीं बोलता? क्या ये फस्को फजूर का मालिक तो नहीं है? ये लोगों में बददियानतियां तो नहीं फैलाता? कुरान ने कहा कि पहले खबर देने वाले की तस्दीक कर लो। हमें तो कोई भी, हम अगर किसी अच्छे बातने की गुफ्तगू करते हो, बीच में से एक बोल उठे, अरे नहीं नहीं तुझे नहीं पता, मैं जानूं इसे, बहुत बड़ा बदमाश है ये तो। खुद चाहे वो नमाज ना पढ़ता हो, खुद चाहे सूद पे पैसे देता हो, खुद चाहे सारा दिन बाजार में बैठ के लोगों की औरतों को देखता हो, हम खुद ही फैसला कर लेते हैं 2 मिनट में। और इन बदगुमानियों ने ही तो लोगों को तोड़ा है। इन बदगुमानियों ने भाई को भाई नहीं रहने दिया, इन बदगुमानियों ने रिश्तेदारों को रिश्तेदार नहीं रहने दिया, इन बदगुमानियों ने पड़ोसियों को पड़ोसी नहीं रहने दिया, इन बदगुमानियों ने तुम्हारे में इतनी कमजोरी लाई कि जब एक ज़िबा होता है तो दूसरा खड़ा होकर तमाशा देखता है। और जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया बदगुमानी कुफ्र है। पहले तो अपनी सोच बदलनी होगी। ये जो इन्होंने कहा ना, जब अम्मी खतीजतुल कुबरा ने कहा या रसूलल्लाह लब्बैक, इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से जवानी तक देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार इतना पाक है कि जब रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाह वहदहु ला शरीक है, मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो उम्मुल मोमिनीन ने सबसे पहले कहा या रसूलल्लाह लब्बैक। अबू बकर सिद्दीक, जिनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन से दोस्ती है, एक मोहल्ले में रहते हैं, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह उसके रसूल के तरफ आ जाओ, तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह लब्बैक।
क्यों कहा? क्योंकि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला किरदार से वाकिफ थे। इस्लाम ऐसे नहीं पहुंचा है हम तक, हमने तो खुद ही फैसले करने शुरू कर दिए। बिशर हाफी का नाम कुछ लोगों ने अगर नहीं सुना होगा, बिशर हाफी एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे बगदाद में, कभी जूता नहीं पहना, अल्लाह के वली थे। और उनकी खसूसियत ये थी कि बिशर जिस रास्ते से गुजरता था, आप लोग गांव में रहने वाले होंगे, अक्सर देखा होगा गांव में गलियों में भैंसे खच्चर वगैरह गंदगी फैलाते जाते हैं, उनका जहां तबीयत आती वहीं गोबर कर देते हैं। तो बिशर जहां से गुजरता था बगदाद की सड़कों से, तारीख दानों ने लिखा है, आप उठा के पढ़ें कि जब तक बिशर हाफी बहयात रहे, जिन रास्तों से बिशर गुजरा कभी किसी जानवर ने लीद नहीं की उन रास्तों पर। अंदाजा लगा लो कितना बड़ा अल्लाह का वली होगा। बिशर जिन रास्तों से गुजरता है वहां कभी किसी खच्चर ने, घोड़े ने, किसी जानवर ने गंदगी नहीं फैलाई, क्योंकि बिशर नंगे पांव फिरता है। बिशर के साथी एक है, उसने देखा बिशर को जुमा पढ़ते हुए कि जुमा नमाज पढ़ते फटाफट भाग जाता है, फटाफट भाग जाता है। तो कहने लगा मेरे दिल में बदगुमानी आई, मैंने कहा ये तो लोगों के सामने तो बहुत बड़ा वली बनता है, लोगों के सामने बहुत बड़ा वली बनता है, ये जुमे की तो सुन्नतें भी नहीं पढ़ता। तो कहते हैं कि मैं एक दिन बिशर के पीछे पीछे गया तो देखा बिशर जैसे ही जुमा की नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, दुआ हुई तो फौरन भाग लिया। तो कहते मैंने सोचा आज बिशर को पकड़ता हूं, इसकी चोरी पकड़ता हूं, वे करता क्या है। कहते हैं बिशर सीधा नान वाले की दुकान पे गया, 5-6 नान की रोटियां खरीदी। तो मैंने कहा अच्छा लो, ये मियाँ जी को तो भूख लगी हुई होती है, ये नमाज कहाँ पढ़ेंगे। कहते वहां से बिशर फिर दोबारा एक और दुकान पे गया, वहां से कबाब खरीदे। मैंने कहा देखो है भी बुढ़ा, इसके चस्के देखो कैसे हैं। कहता रोटियां और कबाब लेके बिशर जंगल की तरफ चल पड़ा। तो कहता मैं फिर, मेरे दिल में बदगुमानी है, मैं कहता हूं कि देखो लोगों को तो कहता है कि मैं रोजे रखता हूं, ये छुप के जाके जंगल में खाएगा अब। कहता पीछे चलता रहा, बीच जंगल में जाके कुटिया है, बिशर खुद भी ज़ईफ है, जाके दरवाज़ा खोला तो कहता मैं पीछे से क्या देखता हूँ कि अंदर एक बहुत 80-90 साल का बुजुर्ग आराम फरमा है, उसको फालिज हुआ है। बिशर ने फटाफट पानी का प्याला लिया, उसका मुंह हाथ धुलवाए और क्या कह रहे हैं कि चचा गुस्ताखी माफ, आज देर हो गई, जुमा था ना इसलिए आपका खाना लेट हो गया है। अब वो बंदा कांपने लगा कि मैं तो बिशर को समझ रहा था कि ये नौजुबिल्लाह वैसे ही सुन्नतें छोड़ रहा है। तो फरमाया बिशर जब खाना खिला रहे थे, वो बड़े मियाँ बार बार कह रहे हैं बिशर यार 14 साल हो गए मुझे इस मंजे के ऊपर चारपाई पर लेटे हुए, तू 14 साल से खिदमत कर रहा है, कब तक आता रहेगा, मत आया कर, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। तो बिशर ने कहा क्या कहा। फरमाया बड़े मियाँ ये जो मैं सारा दिन अल्लाह अल्लाह करता हूं ना, और ये जो पूरे बगदाद के लोग सड़कों पर खड़े होते हैं मुझसे दुआएं करवाने के लिए, ये जो मेरे रास्ते में जानवर कभी लीद नहीं करते, ये इसलिए नहीं करते कि मैं नमाज अच्छी पढ़ता हूँ, ये इसलिए करते हैं कि मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने खिदमत के अंदर खुदा की रिजा रखी है। ये दुनिया वाले इसलिए मेरी ताजीम करते हैं क्योंकि मैं तेरा खिदमतगार हूँ। बदगुमानियों ने तो घर तबाह कर दिए, घर तबाह कर दिए बदगुमानियों ने। किसी ने आके कह दिया तेरा फलां भाई इस तरह है तो फौरन उसी पे लग गए कि अच्छा। जो बड़े लोग होते हैं उनके दिल भी बड़े होते हैं मियां साहब, जिन्होंने बड़ा बनना होता है उनके दिल बड़े होते हैं। छोटे बंदे की पहचान ही यही है कि जरा सी बात पे भड़क जाता है। बड़े लोगों के दिल बड़े होते हैं, अपनी सोच को बदलेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोच ही तो बदली है। पहले सोच थी कि इंसान को गुलाम बनाना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोच बदल दी कि नहीं, इंसान एक दूसरे का बराबर। पहले सोच यह थी कि हर एक कोई को माबूद बना लेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोच बदल दी कि नहीं, एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत की जाएगी। हमारी सोच कैसी है आप अंदाजा लगाएं कि अगर नमाज हो रही है अभी और अभी किसी साहब का मोबाइल बज जाए तो आप मुस्बत सोच वालों का और गंदी सोच वालों का फ़र्क समझ लीजिए। और आपको खुद भी किसी को ख़ास कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दिल में ही पता लग जाएगा आपको कि हम में से अच्छी सोच वाले कितने और बुरी सोच वाले कितने। एक बंदे का मोबाइल बजा नमाज के दौरान,
और साथ वाला क्या सोचता है? साथ वाला जिस बंदे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है वो ये सोचता है कि अल्लाह खैर फरमाए, इसके घर से कोई ऐसा फोन ना आया हो जो परेशानी का बाइस हो कि नमाज के वक्त फोन आ गया, अल्लाह इसके साथ खैर का मामला फरमाए। और बाकी नालायक जितने हैं वो ये सोचते हैं कि इस बदबख्त को तमीज ही कोई नहीं कि नमाज में इसका मोबाइल खुला रह गया। दोनों की सोच में फर्क देखें आप। जिनके दिल में यह ख्याल आया कि यह नालायक है, बदतमीज है, इसको तमीज नहीं है, तो उनकी सोच देख ले मुस्बत। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो हैं, उनकी बीवी ने एक दिन कहा उनको कि हम इतने मालदार हैं कि तुम्हारे जितने भाई हैं ना, जब हमारे बाहर से काफले आते हैं, माल आता है, ये सारे तेरे घर आ जाते हैं और आके तेरे से सलाम दुआएं करते हैं, चमचियां मारते हैं, तो इनको माल देता है। और कहने लगी अब्दुर्रहमान, और जब हमारे पल्ले होता कुछ नहीं, जब कहत पड़ जाता है, जब रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं ना, तो इनमें से आता कोई नहीं। सुनो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम क्या कहते हैं। इमाम अबू हनीफा और इमाम जौजी ने भी लिखा है, फरमाया कुर्बान जाऊं इनकी सोच पर। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हो नहीं नहीं बेगम, तुझे समझ नहीं आई बात, अपने भाइयों की पर्दापोशी कैसे कर रहा है। कहता तू समझी नहीं, मेरे भाई मेरी इज्जत बहुत करते हैं। जब मैं मालदार होता हूं तो मेरे पास आते हैं और मैं खुशी से उनको देता हूं। जब मेरे पास होता ही कुछ नहीं, वो इसलिए नहीं आते कि अब्दुर्रहमान बिन औफ शर्मिंदा हो जाएगा। सोच की बात है ना। यहां तो 1 मिनट में फैसला हो जाता है कि कोई उठ के चला गया मस्जिद में से, उसने सुन्नत नहीं पढ़ी, अच्छा ये मौलवी नहीं है पूरा, जबकि सुन्नतें पढ़ने का हुक्म अपने हुजरे में, घर पे, मस्जिद में सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ने का हुक्म। सोच की बात है कि बंदा, अगर नजरियात, सोच आपकी सही नहीं है, सोच गंदी है, आप दूसरे को देखकर खुद अंदाजा लगा रहे हैं, तो आप यकीन माने आप बेचैन रहेंगे, आपकी तबीयत बेचैन रहेगी, आपका कारोबार बर्बाद रहेगा, आपका जिस्म बीमारियों का आलाकार बनेगा, आपके घर में बदगुमानी होगी, आपके घर में लड़ाई होगा, फसाद होगा। और जिस दिन आपने सोच अच्छी कर ली, पहला इनाम अल्लाह की तरफ से यह है, पहला इनाम अल्लाह की तरफ से यह है सोच अच्छी करने का, कि बंदे के दिल को सुकून आ जाता है। दिल को सुकून आ जाता है। किसको? दिल को। एक बुजुर्ग का मैंने वाक्य पढ़ा, मैंने कई बार उस वाक्य को बार बार पढ़ा, पढ़ के मैं रोया भी उस वाक्य को। फरमाते कि मैंने अपने साहबजादे को कहा, उसके हाथ में 2 सेब थे। फरमाते हैं अपने बच्चे को कहा, उसके हाथ में 2 सेब थे। मैंने कहा बेटा 1 सेब आप मुझे दे दें। तो बच्चा छोटा ही है, 7-8 साल का। तो बच्चा करीब आया तो उसने फटाफट पहले 1 सेब को दांत मारा। तो फरमाते मैंने समझा ये दूसरे वाला मुझे देगा, लेकिन उसको एक को काटने के बाद फिर उसने दूसरे सेब को भी काट दिया उस बच्चे। फरमाते मेरे दिल में बदगुमानी आई कि देखो कैसी औलाद है कि हमने इससे सेब मांगा तो इसने पहले सेब को भी दांत मार के खा लिया, दूसरे सेब को भी। फरमाया अभी मैं ये सोचता ही हूं कि इतनी देर में बच्चा क्या कहता है, अब्बू जी ये पहले वाला फीका था, ये मीठा था, आप ये खा लीजिए। आप वक्त ही नहीं देते हैं दूसरे को, आप तो बात करने का वक्त नहीं देते हैं दूसरे को। बच्चे का नजरिया यह है कि बाप ने मांगा तो इसको आला चीज दे दूं। बच्चे का नजरिया यह है कि अब्बा ने मांगा है तो इसको आला चीज दूं, वो इसलिए दोनों को काट रहा है। आप तो घर में वक्त नहीं देते, आप तो कारोबार वालों को वक्त नहीं देते, भाइयों को वक्त नहीं देते, राह चलते हुए लोगों को वक्त नहीं देते। आप तो फौरन फैसला करते हैं कि नहीं नहीं। तो दिल तोड़ने के ठेके ले रखे हैं। कुरान ने कहा है वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। अल्लाह फरमाते हैं वैल और तबाही है उन लोगों के लिए जो दूसरों के ऐब तलाश करते हैं फिर लोगों को बताते फिरते हैं। रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर कोई अपने भाई की ऐसी जगह बेइज्जती करता है जहां इज्जत होती है उसकी, तो फिर इसकी भी ऐसी जगह बेइज्जती होगी जहां लोग इसको इज्जतदार समझते हैं, इसकी भी होगी। क्या नजरिया दुरुस्त करने की जरूरत नहीं? ये नजरिया ही तो है कि पूरी दुनिया में आज मुसलमान मौजूद हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजरिया ही तो है कि आला तरीन बिल्कुल बेहतरीन मजहब कायनात में मौजूद है। बेशुमार मुखालफतों के बावजूद इस्लाम दुनिया में फल फूल रहा है।
और हमारे यहाँ तो माशाल्लाह अब रवाज ही हो गया है, जो आसपास के 3-4 सूबे हैं कि नहीं, जब तक एक दूसरे की टांग ना खींच लें तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी नमाज ही नहीं होती। इनको यही पता नहीं कि नमाज सजदे का नाम नहीं है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, तो वो एक अल्लाह वाले के पास चले गए, फरमाया अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैद बगदादी, कुछ नसीहत फरमा दे। तो बहलोल उनको कहने लगा, अच्छा तुम वही जुनैद हो जो लोगों को तालीम देते हो? कहता हाँ। कहता अच्छा, फिर ऐसा करो मुझे खाने के आदाब बताओ। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि ऐसे बिस्मिल्लाह पढ़ो, आउज़ बिल्लाह पढ़ो, हाथ धो, ये करो वो करो। तो बहलोल दाना को गुस्सा आ गया, कुर्ता झाड़ के उठा, कहता नहीं यार, तुझे तो खाने के भी आदाब नहीं आते, चला गया नाराज हो गया। अब हजरत जुनैद बगदादी इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि लाखों लोग आते हैं मिलने के लिए, फिर उसके पीछे गए, बहलोल के पीछे। कहा अस्सलाम वालेकुम। कहता हाँ कौन? कहते जनाब मैं जुनैद बगदादी, जिसको खाने के आदाब नहीं आते। फरमाया अच्छा। कहता खाने के नहीं आते तो बोलने के आदाब तो आते होंगे ना, वो सुना दे। तो उन्होंने फिर बोलने के आदाब बताए कि जब बोलें तो पहले कुरान पाक पढ़ें, औज़ बिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, ये करें वो करें। अब वो बहलोल दानों को फिर गुस्सा आ गया, कुर्ता झाड़ के फिर उठा, कहता नहीं यार, तू बंदा काम का नहीं है, तुझे तो बोलने की भी आदाब नहीं आते। थोड़ी दूर आगे चला गया, शागिर्दों ने कहा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से कि हजरत ये दीवाना है, पागल है, आप कहाँ इसके चक्कर में लग गए? फरमाया नहीं। फिर गए उसके पास, फरमाया अस्सलाम वालेकुम। फरमाया कौन है तुम? कहें जुनैद बगदादी हूँ हजरत, जिसको ना बोलने की तहजीब है ना खाना करने के आदाब आते। कहना अच्छा। कहता चलो सोने के आदाब तो आते होंगे, सोते तो हो रात को? फरमाया जी सोने के आदाब आते हैं कि मैं वज़ू करके सोना चाहिए, सुन्नत तरीके से सोना चाहिए, ये फला दुआ पढ़ के सोना चाहिए। फिर उसको गुस्सा आ गया, कहता नहीं और यार तुझे तो सोने के भी आदाब नहीं आते। नाराज होकर फिर जब आगे जाने लगा तो जुनैद बगदादी ने कहा कि हजरत मुझे ये आता ही कुछ नहीं, आप सिखा दें। फरमाया जुनैद, आदाब इसका नाम नहीं है कि औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए। तालीम के आदाब ये हैं कि वो पढ़ाओ जो हक और इंसाफ हो, पढ़ाती तो सारी दुनिया है। खाने के आदाब ये हैं कि लुकमा हलाल का है कि हराम का है, जो हलक से उतर रहा है औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह तो सारी दुनिया पढ़ती है। फरमाया सोने के आदाब ये हैं कि जब सोए तो किसी के लिए दिल में नफरत ना हो, दुआएं तो सारे ही पढ़ के सोते हैं रात को। इस्लाम ने नजरिया बदला है लोगों का। अगर आपका नजरिया अच्छा नहीं है तो आप अभी कामिल मुसलमान नहीं बने। आप अगर कुरान के लबो लहजे के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो आपके घर में सुकून आ जाएगा। अपनी तरबियत को थोड़ा बदलें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नमाज इसलिए नहीं कि ये सजदे अल्लाह को चाहिए, ये सजदा इसलिए है कि अल्लाह जी हम आपके साथ इस बात का वादा कर रहे हैं कि आपके बंदों को तंग नहीं करेंगे, आपके बंदों में जो हमसे बड़े हैं उनकी इताअत करेंगे, जो हमसे छोटे हैं उनसे मोहब्बत करेंगे, जिन पर जुल्म हुआ है उनकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह जी हम वादा कर रहे हैं आपसे। इन्होंने समझा कि सिर्फ नमाज इसी का नाम है कि चलो बस 4 रकात नमाज पीछे पढ़ ली और भाग लिए, इसका नाम नमाज नहीं है। उसकी नमाज होती ही नहीं, लिख के ले जाओ और किसी मौलवी से पूछ लेना। जिसके दिल में बददियानती हो उसकी भी नमाज नहीं होती, जिसके हलक से हराम का लुकमा उतरता हो उसकी भी नमाज नहीं होती, जो अपने माँ बाप का बागी हो उसकी भी नमाज नहीं होती, जो अपने भाई बहनों का दुश्मन बन गया हो उसकी भी नमाज नहीं होती, जो अपने पड़ोसियों को नीचे लगाने के लिए साजिशें करता हो उसकी भी नमाज नहीं होती। तुम्हें किसने कह दिया कि नमाज सिर्फ वजू से और पाकी से हो जाती है? कहा नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज मोमिन में और दूसरों में फर्क पैदा करती। किस बात का? बुराइयों का। फरमाया जो नमाज पढ़ता है वो बुराई से रुक जाता है। अगर तुम्हारी नमाज तुम्हें बुराई से नहीं रोक रही, आज तो आप नमाज पढ़ने खड़े हो, अगर साथ में कोई 2-3 दूसरे मसलक वाले खड़े हो जाते हैं तो कईयों के दिल में नफरत आ जाती है। ओए जिस मुसलमान का दिल इतना सा है ना वो अजय मुसलमान नहीं बने पूरा। मुसलमान का दिल बड़ा फराक होता है।
मैं अभी पिछले दिनों सफ़र में था तो रास्ते में मगरिब का वक्त हो गया कहीं, तो मेरे साथ 2-3 साथी थे, हम एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए रुके। तो अब किसी और मसलक की मस्जिद थी, आपको पता हम तो मसलक के चक्कर में आज तक पढ़े नहीं, अल्लाह का शुक्र। अब उन्होंने हमें देखा तो मगरिब की पहली रकात में आप यकीन माने, अगर मैं आप सबको मिलकर कहूँ नारा लगाओ, इतनी आवाज़ नहीं आप निकाल सकते। उन 15 आदमियों ने इतनी ज़ोर से आमीन कही कि भी इनको कम से कम पता लग जाए कि हम अहले हदीस हैं जी। वो नमाज, वो मसला, सुनो दिल थाम के बात, ऐसा मसला, ऐसी नमाज जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाती हो, वो अल्लाह के हुजूर काबिल कबूल नहीं है। ये जितने मसलक हैं, इनके अंदर जो रीति रिवाज हैं, ये सारे गलत नहीं हैं। कोई ऐसे नमाज पढ़ रहा है, कोई ऐसे पढ़ रहा है, ये गलत नहीं है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, ये जिंदा रहेंगी अपने अपने लबो लहजे में, अपनी अपनी शक्ल में। बात तो हमारी है कि क्या हम अपने भाई को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या हम अपने पड़ोसी को बर्दाश्त करते हैं। बात तो हमारी है कि हम दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर तो आप लोगों की खताओं को माफ करते हैं तो उम्मीद रखें अल्लाह आपको माफ करेंगे। अगर आप भूखों को खाना खिला रहे हैं तो बिल्कुल उम्मीद रखें कि अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएंगे। अगर आप नंगों को कपड़ा पहना रहे हैं, उम्मीद रखें इस बात की कि अल्लाह ताला आपको इतनी दौलत अता करेंगे कि आप बांटते हुए थक जाएंगे। अगर आप दूसरों के ऐब छुपा रहे हैं तो उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ भी आपको इज्जतदार बनाएगा। यह क्या बात हुई कि जरा सी बदगुमानी दिल में आई, और बार बार कुरान ने भी कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि मुसलमानों बदगुमानी कुफर है। हमने खुद ही फैसला कर लिया कि अच्छा जी फलां बेईमान है जी। किसी की किस्मत किसी के हाथ में नहीं पकड़ाई गई। याद रखिए बात, जो लोग नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त खास करके, लोगों के दिलों को ना तकलीफ पहुंचाएं। अपनी सोच अच्छी कीजिए, अपनी सोच अच्छी करें, आपका नजरिया बदल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप सोच अच्छी करेंगे, आपको लोग अच्छे लगने लगेंगे। आपकी अगर सोच अच्छी होगी, आपको अजीज़ो अकारिब अच्छे लगेंगे। फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन नेकी वो है ऐसे रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक करना जो सारा दिन इस कोशिश में लगे हुए हैं कि तुम्हारी किस तरह पैर काट दें। अपने नजरिए को तो कम से कम तब्दील करें ना। ये इतना बड़ा इस्लाम दीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पूरी दुनिया में कायम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न इखलाक की देन है। ये जो ताकतें मुसलमानों को अता की, और फिर जिस ताकत ने अपना आला तरीन इखलाक कायनात के सामने पेश किया, ये सोच ही तो हमारी अच्छी हुई ना। हमने लोगों की सोच को ही तो तब्दील किया है ना भाई। आज अगर हमारी सोच में फिर वही बात आ जाए कि नहीं फलां गोरा है, फलां काला है, फलां फलां बरादरी का, फलां फलां बरादरी का है, तो फिर तो सोच खराब हो गई। अपनी सोच को तब्दील करें, करेंगे जी इंशाअल्लाह। हाँ, अपने घर से इस तब्दीली को लेके आना है, अपने घर से इस तब्दीली को लेके आना है। लोगों की कही सुनी ना सुने, कि बाज़ औक़ात आंखों की देखी और कानों की सुनी भी झूठी हो जाती है। कुरान ने कहा बिना तस्दीक के लोगों के साथ मामला ना करो। खबर लाने वाला बेईमान है कि नहीं, ये ध्यान रखो इस बात का। तो अपने नजरिए को ठीक रखें। दूसरे को जुबान से तकलीफ पहुंचा के क्या फायदा। आप कई मस्जिदों में चले जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये बीमारी नहीं है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी भी होती है कि हमारे यहाँ ये बीमारी नहीं है। वरना आप कई मस्जिदों में चले जाएं, बस सलाम फेरते 3-4 की नुक्ताचीनी शुरू हो जाएगी। फलां कोई किसी को कह रहा आज बड़े दिन बाद तू मस्जिद में आया, भाई तुम्हें किसने हक दिया इसकी बेइज्जती करने का। कोई बच्चों को डांट रहा है, अगर अगली नस्ल साथ में पीछे खड़ी नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि आने वाली नस्लों में इस्लाम नहीं है। किसी को किसी के पजामे से तकलीफ है, कोई ऊंचा है या नीचा है, आप अपनी सोच को पहले दुरुस्त करें। दूसरों पर हुक्म नाफिज करने की बजाय आप अंदाजा तो लगाओ इन लोगों का, इनको दूसरों की आखिरत की फिक्र लगी हुई है और अपनी दुनिया बना रहे हैं। फिक्र दूसरों की आखिरत की है, अच्छा तेरे जन्नत में कैसे जाएगा, और खुद नोट कमा रहा कि नहीं मेरी दुनिया ठीक हो जाए। क्या यह बेहतर नहीं है कि आप पहले अपने आप को दुरुस्त कर ले? क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हमारी जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, हमारी जुबान से किसी को
तकलीफ। कोशिश करेंगे ऐसे इंशाअल्लाह। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिलों का इतना एहतराम रखते थे, रात को जब तहज्जुद में उठे वजू के लिए तो कभी भी जूता नहीं पहना, लकड़ी के जूते थे, नहीं पहना। किसी ने कई बाज़ औक़ात पूछा गया, या रसूलल्लाह आप जब रात को उठते हैं, अम्मी आयशा ने पूछा, फरमाया इसलिए नहीं पहनता कि आवाज़ आएगी तो आयशा तुम्हारी आँख खुल जाएगी, आपके दिल को तकलीफ ना पहुंचे। एक सहाबी हैं, ये आखिरी वाकया नोट कर लो, एक सहाबी हैं बहुत गरीब बद्दू और बड़ी मुश्किल से आमदनी करके खजूर का गोशा खरीद के लाया गुच्छा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि करीम रसूल ने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सबको बांट के ना खिलाई हो। फरमाया जब ये खजूर का गोशा लाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूर खाया तो फरमाया हम लोग देखते ही रह गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक करके सारे ही खा गए, एक एक करके पूरा गोशा ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाया। वो सहाबी बड़ा कुछ हुआ, जो लेके आया था वो चला गया। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं हमने बड़ी हिम्मत से, क्योंकि खादिम थे खास, बिलाल भी वहीं थे, कहते हिम्मत से पूछा या रसूलल्लाह कि तुसी तां वंड के खाने हो जिदों खाने हो। फरमाया सोहणिया तुसी जदों खाने हो वंड के खाने हो और सारिਆਂ ਨੂੰ देने हो, अज की गल हो गई कल्ले कल्ले ही खा गए सारे खजूर। करीम रसूल ने फरमाया है अबू हुरैरा बिलाल, ये जेड़ा बच्चा खजूर लेके आया, जेड़ा बच्चा अंगूर लेके आया ना, ये जड़ा अंगूर लेके आया ये बड़ा गरीब आदमी है, एक एक रुपया जोड़ के इन्हें अज अंगूरां दा गोशा ले आया। जब पहला खादा तो शदीद खट्टा सी, तुहानू वंड दिंदा तुसी रौला पा देना सी, एदा दिल टुट जाना। फरमाया तुहानू वंडदा तुसी रौला पा दिंदे कि खजूर अंगूर खट्टे है, वो एदा दिल टुट जांदा, वो इस बंदे दा दिल ना टुटे, इसलिए सारे खट्टे खजूर अंगूर आप ही खा ले करीम रसूल ने। कुछ पता लगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते हैं। सारे अंगूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खाए खट्टे, क्यों? फरमाया अगर अबू हुरैरा को, बिलाल को, इसको अब्दुर्रहमान को किसी को दिए रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन तो ये शोर मचाएंगे या रसूलल्लाह खट्टे हैं, या रसूलल्लाह खट्टे हैं, और इसका दिल टूट जाएगा। फरमाया हम दिलों को तोड़ने के लिए नहीं आए, दिलों को जोड़ने के लिए आए हैं। हम मुश्किलें पैदा करने के लिए नहीं आए, हम आसानियां पैदा करने के लिए आए हैं। हम अगर किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो उसकी बुराई करने का हक नहीं रखते, हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसको धक्का देने का हक नहीं रखते। कुरान ने कहा कि मांगने वालों को झिड़का मत करो, अल्लाह ने फरमाया मांगने वालों को झिड़का मत करो। तो इन बातों को पल्ले बांध लीजिए, बांधेंगे इंशाअल्लाह। और जिन्होंने पल्ले बांध ली ना तो वो क़यामत वाले दिन भी कामयाब होंगे। और यही वो बातें हैं कि जिससे फ्रांस वाले भी परेशान हैं और अमेरिका वाले भी परेशान हैं।